इस पर जो टैक्सेस लगे उसकी वजह से, या जो डॉलर था पहले 90 रुपये था अब 178 के करीब या 72 के करीब है, तो उस वजह से पहले हम $1000 लेते थे 900 रुपये में, $100, तो अभी हमें लेना पड़ता है वो महंगे दामों में। सर ये आप करप्शन होती है, अब पुलिस करप्शन, पहले पुलिस माफिया को खत्म करो, पहले खत्म करो। मेकअप करते हैं जी कर लेती हूँ। खरीदती भी खुद ही है कि ये मैं ज़्यादातर ला के देता हूँ, इनको इस बारे में पता नहीं है ना। लंडा नहीं रहा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, 150 रुपये पेट्रोल हो गया। तालियां बजा, आप क्यों तालियां मार रहे हैं? तालियां इसलिए मार रहे कि लंडे का चीज़ यही चीज़ है, हम 300 का सेल कर रहे हैं, यही बोल रहे 700 800 हज़ार का मिलने, कहाँ मिलने हज़ार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान कामरान और आप देख रहे हैं सहाफ़त की दुनिया। नाज़रीन मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के लंडा बाज़ार में। नाज़रीन आप इस वक्त मेरे पीछे रश देख सकते हैं कि लोगों ने इस वक्त कोई लिबर्टी मार्केट का रुख नहीं किया, हफीज़ सेंटर का रुख नहीं किया, पेश का रुख नहीं किया। यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर लंडा बाज़ार में मौजूद है। अब मैं लोगों से ये जानने की कोशिश करता हूँ कि अब लंडा बाज़ार भी लंडा रहा है कि नहीं रहा, यहाँ पर जो चीज़ों के रेट हैं वो माकूल हैं कि नहीं है। अब चलते हैं आवाम की तरफ, आवाम से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद इब्राहिम। अब मोहम्मद इब्राहिम, मैं देख रहा हूँ कि आप इस वक्त अपना जिस तरह लोग, ये मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, सर्दियों की आमद है। अब यहाँ पर आप लंडा बाज़ार में आए हैं, आपको यहाँ पर रेट माकूल लग रहे हैं कि नहीं? काफ़ी रेट मकबूल लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा रेट माकूल है। हाँ, ये आपने कुछ ख़रीदा भी है? ये ले रहे हैं अभी तक। अच्छा, अभी तो ले रहे हैं। कितने की ली है जैकेट आप? ये 900 मांग रहे हैं, अभी रेट कर रहे हैं इसके साथ। आप यहाँ पर आए हैं अपने बच्चे को लेके, जाहिर सी बात है कुछ सर्दियों की शॉपिंग करने आए हैं। यहाँ पर आके आपने क्या देखा कि लंडा बाज़ार आपको लंडा लग रहा है कि ये भी लिबर्टी मार्केट बन गया? ये लंडा नहीं, ये लंदन है। अच्छा, ये लंदन बन गया? ये लंदन बन गया है। आप भी मैंने बूट देखे, मैंने व्हाट्सअप किए कि दोस्त को, वो कह रहे 3500 रुपये लंडे के अंदर बूट। लंडे में 3500 का बूट। मैंने किसी को भेजने यार, उसने बोला कि यार उधर बहुत महंगे बूट है इस्लामाबाद में, तो यार इधर से लंडे से मुझे बूट भेज दो। मैंने कहा यार चलो मैं तुझे भेज देता हूँ। वो 3500 रुपये का बूट है, मेरे पास व्हाट्सअप भी है वो बूट। वो कह रहे 3500 रुपये। देखो ये लंदन बना हुआ, मैं इधर आया हूँ। वो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर आपका नाम? खालिद महमूद। अच्छा खालिद महमूद साहब, आप यहाँ पर लंडे में आए हैं, आपको लंडा लग रहा है कि लिबर्टी मार्केट लग रही है? नहीं, लंडे ही है, लिबर्टी तो नहीं है। लिबर्टी तो ज़्यादा, इतनी ज़्यादा महंगाई है तो यहाँ पर चीज़ें मकबूल है कि नहीं? थोड़ी सी महकूल है। अभी तो आप आए हैं तो अभी चेक करेंगे क्या हिसाब किताब है। 100 रुपये वाली चीज़ 300 400 रुपये बेच रहे हैं। क्या समझते हैं जिम्मेदार कौन है? ये हुकूमत है और कौन है? ये महंगाई की, हमारा कारोबार था। हम ये देखो गजरेला बेच रहे हैं, हमारी फैक्ट्री थी स्विचों की, 10 बंदे काम करते थे। इसने महंगाई इतनी कर दी, हम रेडी पे आ गए हैं। साहब लगा लें इसको, इमरान खान को चाहिए अब इस्तीफा दे दे। इसने बहुत झूठ मार लिया, बहुत ज़्यादा। आपकी स्विचों की फैक्ट्री और आज आप मोटरसाइकिल को पैदल लेके घूम रहे हैं और गाजर का हलवा बेच रहे हैं। हाँ, साहब लगा लें इतना महंगा, इतने मटीरियल कर दिया है। 1600 रुपये का बैग हो गया इसका, 16,000 रुपये का, जो 5-6 हज़ार का होता था। पित्तल हर चीज़ महंगी हो गई है, अब वो चलाने की गुंजाइश ही नहीं है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कमर अब्बास। अच्छा कमर अब्बास, मैं आपको देख रहा हूँ कि आपने लंडे में रेडी लगाई और मुझे आप लग नहीं रहे आप रेडी वाले। मुझे मैं रेडी वाला भी नहीं हूँ। अच्छा आप ये भाई रेडी वाले हैं। अच्छा कमर अब्बास, अब आप ये बताएं कि आप लंडे में आए हैं, यहाँ पर आपको चीज़ों के रेट कैसे लग रहे हैं? रेट थोड़े से महंगे हैं, थोड़े से ना। जो चीज़ 100 की मिलती थी अब वो 200 की मिल, 250 की मिल रही है। थोड़े से महंगे रेट हैं, डबल हो गई है महंगाई। 100 रुपये 200 रुपये आगे बढ़ गया है। 100 वाली चीज़ 200 की होगी है, 250 की होगी, इस तरह के रेट बढ़ गए हैं, डबल हो गया रेट। सर ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਨਹੂਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਡੈਮ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਡੈਮ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ? ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਛੁਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰਨ ਦਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਸ ਹੁੰਦਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਲੋਤਾ। ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼
हैं अन्नी को महंगाई कर छड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद मज़हर, मिसेस मज़हर अब्बास। मिसेस मदर अब्बास, मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ पर लंडे में आई हैं, आप शॉपिंग कर रही हैं। यहाँ पर चीज़ों के रेट कैसे हैं? सही है, मुनासिब रेट। थोड़ा लड़ना पड़ता है इनसे, बोलना पड़ता है, तब जाके रेट मुनासिब अच्छा, करते नहीं, हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले साल से या पहले से? पहले से बेहतर है, पिछले साल से इस साल बेहतर है। अच्छा, महंगाई कम है? महंगाई कम है। जहाँ तक है कि जैसे अब 3.5 का कह रहे हैं तो 250 में वो मान जाते हैं, ठीक है ना? हाँ जी, मान जाते हैं। यानी इसका क्रेडिट आप किसको देती हैं? ज़ाहिर बात है, जिसको जाना चाहिए। अब नहीं देखिए, जी, मुझे यहाँ पर पहली खतून मिली हैं कि जिन्होंने कहा है कि जनाब यहाँ पर अबल तो लोग कह रहे हैं कि 100 वाली चीज़ 200 में मिल रही है, 200 वाली चीज़ 400 में मिल रही है। ये मोहतरमा, और इनके हाथ में आप शॉपिंग बैग भी देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर चीज़ें परचेज़ की हैं। ये कह रही हैं कि जो चीज़ें जो 3.5 तक बोले हैं 250 तक उन्होंने दे दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ पर लंदन में शॉपिंग के लिए आए हैं। अब यहाँ पर आके चीज़ों के रेट कैसे हैं? पहले से बेहतर है? नहीं, पहले से बेहतर नहीं, बल्कि ज़्यादा महंगे हैं। ज़्यादा महंगे हैं? महंगे हैं, यानी न्यू के बराबर पुराने हैं। यानी कि जो जिस रेट में नई चीज़ें मिलती थी, आज पुरानी चीज़ें उस रेट में मिल रही हैं। बिल्कुल। ये सर आप देख रहे हैं कि हर बंदे ने अपने रेट लगाए हुए, तो हम यहाँ आते हैं इस वजह से कि हमें थोड़ा सा रिजनेबल प्राइस पे चीज़ें मिले। तो ये लोग यहाँ की प्राइस सुनते ही हम यहाँ से भी चले जाएंगे। तो आप गरीब लोग कहाँ जाए, आप हमें ये बताएं। इन पे थोड़ी सी सख्ती होनी चाहिए, ताकि मतलब ये तो सारी यूज़ चीज़ें हैं, तो ये नई से भी ऊपर प्राइस लगा के इधर बैठे हुए। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि जो चीज़ें यहाँ पर जो पुरानी चीज़ों को आप हाथ लगा रहे हैं वो भी आपकी पहुँच से बाहर है? या एग्जैक्टली ऐसा ही है। मतलब जहाँ पर जाते हैं तो सब कहते हैं पेट्रोल है, ये एंड दिस, ये चीज़ें सारी महंगी हुई है। तो जिस चीज़ का उनसे ताल्लुक़ नहीं है, वो इन्होंने भी खुद से, मतलब इस चीज़ का उससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, तो वो भी ये लोग बढ़ा देते। मतलब किसी शॉप में जाए नल की ख़रीदने, तो वो भी कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हुआ है, तो हमने रेट बनाए हुए। तो इधर भी ऐसा ही है। नाम लुंडा बाज़ार है कि सस्ता होगा चीज़ें, लेकिन चीज़ यार जो चीज़ भी पता करो तो महंगे है। वजह क्या है इसकी? 500 पे मिलते थे 1800 रुपये बोल रहे हैं, हर चीज़ की महंगाई है। यार ये तो चीज़ें पुरानी हैं, फिर भी क्यों महंगी मिल रही हैं? तो पुरानी अगर एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट, मतलब जो चीज़ भी महंगी, पेट्रोल के साथ हर चीज़ महंगी हो गई है। जो चीज़ नहीं महंगी होती ना, अगर कोई एक चीज़ महंगी हो जाए तो हर चीज़ महंगी कर देते हैं लोग। यानी आवाम की खुद भी गलती है। और यानी कि इस सर्दी आपका फिर जैकेट पहनने का प्रोग्राम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कंबल 2 साल पहले लिया था, इसी में गुजारेंगे, इसी में गुजारा करेंगे। चलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वकास। वकास, मैं देख रहा हूँ आप सर्दियों की शॉपिंग कर रहे हैं, और ये शॉपिंग आपको वारे में भी आई है कि नहीं? जी जी, वारे में आई है। कितने की चीज़ें ली हैं आपने? अभी 900 की चीज़ें ली हैं सर। 900 की चीज़ें, और जी, 2 जी। शापर 900 में भर गए हैं आपके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप क्या देखती हैं कि लंडे में पहले से ज़्यादा महंगाई है कि पहले से बेहतरी है? मैं पहली दफ़ा आई हूँ मुझे कुछ पता नहीं। आपने आके क्या देखा है यहाँ? मैंने देखा काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इधर। काफ़ी अच्छी चीज़ें। क्या कोई महंगाई से परेशान है आपके? नहीं, क्या भाई की कमाई अच्छी है? नहीं, तो महंगाई लगती है आपको कि नहीं? महंगाई तो हुई है, राशन वगैरह सारी चीज़ों में। सारी चीज़ें महंगी हुई हैं। अच्छा, आप परेशान हैं महंगाई से? मैसेज दें गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब का देखे, अमीर को तो कोई परवाह नहीं, लेकिन गरीब को टेंशन है। जहाँ पे वो एक दिन में पूरा राशन लेके जाते थे, अब वो आधा लेके जाते हैं, आधा अगले दिन लेके जाते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, कोई मेकअप का सामान भी महंगा होगा? मेकअप का सामान, मैंने मेकअप का सामान इधर से लिया ही नहीं है, तो मुझे कुछ पता नहीं। मेकअप का वैसे ही है, वो नहीं महंगा हुआ। मेकअप करते हैं वैसे आप? जी, कर लेती हूँ। खरीदती भी खुद ही हैं कि ये? मैं ही ज़्यादातर ला के देता हूँ, इनको इस बारे में पता नहीं है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई? और जैकेटें बेच रहे हैं, जैकेटें भी आपकी बड़ी प्यारी हैं। किस रेट पे बेच रहे हैं? भाई ये कोई 2000 का, कोई 1800 का, ठीक है, तो मुख्तलिफ रेट। हाँ जी, 2000 की तो नवी आ जाती है। ये नवी है, सारे हम न्यू बेचते हैं, हम सेकंड नहीं बेचते। और लंडे में खड़े होकर 2000? कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम न्यू बेचते हैं भाई, सेकंड नहीं बेचते। लंडे में आप बंदा नहीं, आप मुझे बताएं ना, बेच क्यों महंगी रहे हैं? आपको पीछे से महंगी मिल रही है, क्या वजह? यही बात है, पीछे से महंगी मिलती है तो महंगी बेचते हैं। अच्छा, पीछे से महंगी मिल रही है, इसकी वजह से आपको। हाँ, बिल्कुल। तो कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को?
यार गवर्नमेंट को मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि भाई जो मिडल ऑर्डर लोग हैं, जो नीचे तबके वाले हैं, उन पर रहम करें। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर लंडे बाज़ार में यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं है। लोगों की यहाँ पर इस कदर कसीर तादाद है। अभी आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शादेब असलम। शादेब, मुझे ये बताएं कि लंडे में इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? लंडे में इस दफ़ा बहुत महंगाई है। शूज़ देखने आए हैं हम यहाँ पे। शूज़ यहाँ पे मुनासिब रेट पे नहीं दिए जा रहे हैं। कुछ 400, कुछ 600 कह रहे हैं, कुछ 800 कह रहे हैं, कुछ 1200 कह रहे हैं। वो 1200 को तो शूज़ बाहर लिबर्टी से, पैकेज मॉल से भी मिल सकते हैं हमको, लेकिन यहाँ पे हम सस्ते शूज़ लेने आए हैं, वो सस्ते नहीं मिल रहे हमको। मिल रहे हैं 600 700, मुनासिब रेट नहीं है। अब ये लंडा नहीं रहा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। 150 रुपये पेट्रोल हो गया। तालियां बजा। आप क्यों तालियां मार रहे हैं? तालियां इसलिए मार रहे कि लंडे का चीज़ यही चीज़ है। हम 300 का सेल कर रहे हैं, यही बोल रहे 700 800 1000 का मिलने, कहाँ मिलने 1000? वही रेट पे मिलते हैं, पहला जिस रेट पे मिलता था। नहीं, ये बात कर रहे हैं जो आपके अंदर दुकानें हैं, ये बच्चे उनकी बात कर रहे हैं कि जाहिर सी बात है, मैंने भी यहाँ पर देखा कि लोग यहाँ पर 3500 का शूज़ भी मैंने देखा है। वो आपकी बात नहीं कर रहे। ये देखें, आप तो पुराना शूज़ बेच रहे हैं, और यही शूज़ आज से 3 साल पहले चले जाएं आप, यही शूज़ यहाँ पर 100 रुपये का बिकता था, और आपको तो इस चीज़ का बेहतर इल्म है। और ठीक है, महंगाई तो हो गया। जैसे ये कह रहे कि नए शूज़ भी इतना के मिलने, नए शूज़ इतना के नहीं मिलने। जब नए शूज़ 1200 का था तो वो 1500 का 1800 का मिलने। जैसे लंडे का भी रेट बढ़ते, ठीक है, लेकिन यही कह रहे कि ये महंगा मिलते, महंगा नहीं है। 100-200 का फर्क पड़ जाते कर लेंगे। मैं खुद पठान हूँ, मैं खुद पंजाबी बोल रहा हूँ, यहाँ घूम रहा हूँ, सब पठानों को देख रहा हूँ, मैंने सब नोट कर लिया है। मैं खुद पठान हूँ। चल जाए तो पठान। मैं हम भी, हमारे पास सारी पठानी आते हैं, वो उर्दू बोलते हैं, हम भी उर्दू इंग्लिश भी बोलते हैं। आपके कहने का मकसद ये है कि ये आपके पठान भाई हैं, आपका भी लिहाज नहीं किया? नहीं, एटीट्यूड इनमें ज़्यादा। भाई का भी लिहाज नहीं, लिहाज करना चाहिए हर मुसलमान का। ये नहीं है कि ये पठान या हमारा ये वो है, नहीं, लिहाज करना चाहिए हर बंदे का, हर मुसलमान का लिहाज करना चाहिए, हर इंसान का करना चाहिए। और यार को बरादरी का ख्याल तो नहीं, हम बहुत तमीज़ से बोले वहाँ पे उनको तमीज़ ही नहीं है बोलने की। तमीज़ से बोल ही नहीं रहा कोई। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि देखें, अगर रेट ना बनना एक अलग चीज़ है, लेकिन वो अलग बात है। ये बात कर रहे हैं पठान और पंजाबी, ये कह रहे हैं मैं खान हूँ। हाँ, तो पुश्तो पे गाल करो, सब भाई है। पुश्तो पे गाल करो, शायद आपको 150 सस्ता मिल जाए। ये कह रहे हैं मैं सबको उर्दू बोलते हैं, पुश्तो बोलते हैं। उसने इमरान खान कोई भी सब महंगाई के, इमरान खान 2 नंबर बंदे हो, सही काम करते नहीं है। ये सारा लेवल है, ये सारा लेवल है। उसने क्या किया अभी तक? ये सब बोलते हैं ₹1 इमरान खान ने महंगे लाए। क्या इमरान खान ने क्या सस्ता किया? पहले चीनी कितना के, पहले 55 रुपये, आजकल 160 रुपये तक किलो है। ये जो बात चीनी, ये जो बात कर रही है कौन सा पार्टी के? ये पार्टी के। तेरे को पता है पाकिस्तानी 4000 को इमरान खान वोट दे देगा। सुनो, महंगाई जितना मर्जी हो जाए भाई, पहले मैं इधर काम करता था लंडे में, मैं 300 डेढ़ी लेता था, ठीक है। आजकल मैं 1500 ले रहा हूँ। भाई महंगाई हुआ है, लेकिन मेरा वो जो मेरा तनख्वाह है ना, वो भी बढ़ गया। ये नहीं है कि मेरा तनख्वाह 300 है, महंगाई मतलब चीज़ महंगाई नहीं। पहले मैं 300 लेता था, अब मैं 1500 कमा रहा हूँ। मेरा 4 भाई है, वो भी कमा रहे हैं। हर मुल्क में महंगाई पाकिस्तान में नहीं है। महंगाई हर मुल्क में, पाकिस्तान में नहीं है सिर्फ। हमारा साथ मुल्क है चाइना। कोई नहीं है, बस इमरान खान को एक गाली दे दो, 200 रुपये ज़्यादा गिराक से ले लो, कोई महंगाई नहीं। हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है, उसमें 200 का लीटर मिल रहा है पेट्रोल। चाइना में 200 का पेट्रोल है, इधर फिर भी 150 है। मैं बस एक पैगाम पाकिस्तान की हुकूमत और मीडिया को देना चाहता हूँ कि कश्मीर हमारा जल रहा है, लेकिन सवाल नहीं पैदा होता पाकिस्तान का मीडिया या हुकूमत उस पर बोले। रोज़ाना की बुनियाद पर 3-4 जो हमारे कश्मीरी हैं, जिनको घरों से उठा कर ले जाया जाता है, लेकिन अफसोस होता है हमारी हुकूमत से और पाकिस्तानी मीडिया से कि कश्मीर पे उफ्ता को बात नहीं करते। नहीं, मीडिया भी माशाल्लाह दिखा रहा है, और हुकूमती लेवल पे भी इस मामले पर बात हो रही है। जो भी मामला कश्मीर में होते हैं वो हम मीडिया पे दिखाते हैं। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे कश्मीर को कायम दायम रखें, और अल्लाह पाक जल्द अज जल्द उन्हें आज़ादी की तरफ लेके चलें। आपको शायद पता होगा, आप कहाँ से हैं? सर मैं आज़ाद कश्मीर ज़िला वैली फॉरवर्ड कोटा से हूँ, लेकिन जो पाकिस्तान आवाज़ उठा रहा है हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन फ़र्ज़ी तौर पे उठा रहा है।
इस वक्त यकीन माने, आप कहते हैं मामला हल होना चाहिए? मामला हल होना चाहिए। इस वक्त यकीन माने हमारे कश्मीर के अंदर बात होती है, ऐसे हमारे कश्मीरी रो रहे हैं, घरों के अंदर बंद हैं कि इंसान पूरी वीडियो देख नहीं सकता, इंसान बात नहीं कर सकता। और पाकिस्तान का मीडिया भी जो है ना लास्ट पे जाकर हमारी जो न्यूज़ देता है, हालांकि इंडिया का उसी के मुतबादला जो मीडिया देखो सबसे पहले वो कश्मीर की न्यूज़ देगा, लेकिन पाकिस्तान का जो मीडिया है वो लास्ट में जाकर कश्मीर की न्यूज़ देता है। मेरी यही गुजारिश है। अच्छा, मैं नाज़रीन, मैं अब इनकी बात मैं समझ गया हूँ। ये बात करना क्या चाह रहे हैं? ये शख्स ये करना चाह रहा है कि जब कत्लो गारत हद से बढ़ जाती है तो मीडिया अपनी TRP बढ़ाने के लिए फिर कश्मीर का मामला दिखाता है, हुक्मरान फिर बोलते हैं। नाज़रीन, जब वहाँ पर जो छोटे मोटे मुजालिम ये बता रहे हैं कि लोग घरों में कैद हैं, लोग बाहर नहीं जा सकते, लोगों के पास राशन का सामान नहीं पहुँचता, अब ये भी तो मामला तो हमें दिखाने चाहिए, ये भी हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद ज़मान। अच्छा मोहम्मद ज़मान, मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त लंडे बाज़ार में वो रश नहीं है जितना लोग बाहर रेडियो पर सामान खड़े होकर परचेज़ कर रहे हैं। वजह क्या है इसकी? असल महंगाई की वजह है सर, महंगाई ज़्यादा है ना, चीज़ें महंगी है। अब आप ग्राहक कम आते। अच्छा, आप नई जैकेटें बेचते हैं कि पुरानी जैकेटें? हम नया जैकेट बेचते हैं। अच्छा, नया जैकेट बेच रहे हैं। ये जो नया जैकेट आप बेच रहे हैं, ये आप कह रहे हैं महंगाई की वजह से आवाम की पहुँच से बाहर? बस आवाम से पहुँच से बाहर है। जो पिछले साल की निस्बत 300-400 रुपये महंगा है, आवाम वही पिछले साल वाले रेट बताते। लोगों की जेब में पैसा भी तो नहीं है? ऐसा नहीं है, बस सिर्फ ये जैकेट की बात छोड़ो, और भी महंगाई बहुत ज़्यादा है ना। असल महंगाई की वजह से बहुत मार्क आ गया हो। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के मेन लंडा बाज़ार में। मैंने आपको जो पहले मंजर दिखाया वो नौलखा चौक था, जो आपने रश वहाँ पर रेडियो पे देखा, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये बाज़ार बिल्कुल खाली है। अब यहाँ पर मैं दुकानदारों से वजह जानता हूँ कि इसकी रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है कि लोग रेडियो पर तो धड़धड़ खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर दुकानों का रुख लोग नहीं कर रहे। अब चलते हैं नाज़रीन यहाँ पर चंद दुकानदारों के पास और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर वजह क्या है, रीज़न क्या है। अच्छा सरवर, मुझे ये बताओ कि मैंने बाहर नौलखा चौक में देखा रेडियो पे तो लोगों की इस कदर तादाद, वहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं। जब मैं यहाँ पर लाहौर के मेन लंडा बाज़ार के अंदर आया हूँ तो यहाँ पर रश नहीं है। वजह क्या है? यार वजह जो काम जारी है फुल बनता है ना, तो इस वजह से भी रश बहुत, लोग यहाँ पे ट्रैफिक नहीं आना, सारा उधर आजी कैंप पे लगा हुआ है। और इधर आजकल फिर लोगों के साथ इतना बजट नहीं बचता है ना, महंगाई बहुत हो गया, बस लोग सारा परेशान है। बस वो शॉपिंग आजकल इतना नहीं करना, सीज़न है तो बिल्कुल स्लो सीज़न जा रही है। अच्छा वसीम निज़ामी साहब, मैं देख रहा हूँ, मैं नौलखा बाज़ार से यहाँ पर आ रहा हूँ। नौलखा बाज़ार में तो पाँव रखने की जगह नहीं, रेडियो पे लोगों की इस कदर कसीर तादाद है। अब मैं जब लंडे बाज़ार में आया हूँ तो मुझे यहाँ पर आवाम ही नज़र नहीं आ रही है, दुकानदार भी मुझे यहाँ पर फ़र्क नज़र आ रहे हैं। वजह क्या है सर? वजह मेरा ख्याल है कि महंगाई का सिस्टम है। महंगाई की वजह से कस्टमर आते हैं, कुछ जैकेट्स वगैरह देखते हैं, उनके और रेट लगाते नहीं। मसलन एक चीज़ 3500 रुपये की है, 3600 रुपये की है। मसलन हमारी कास्ट जो है ना वो 2900 रुपये की है। अब कस्टमर उसका लगाते हैं 1500 रुपये, 2000 रुपये। लोगों की मेहर क़ुव्वत जो है वो ताकत नहीं है उनमें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? अबरार। अच्छा इबरार साहब, मैं नौलखे से यहाँ पर अपना विजिट करता आ रहा हूँ। नौलखे में मैंने देखा कि वहाँ पर तो काफ़ी रश है रेडियो पे, वहाँ पर सांस लेने की जगह नहीं है, पाँव रखने की जगह नहीं है। लेकिन जब मैं लाहौर की मेन मार्केट लंडा बाज़ार में आया हूँ, जहाँ से पूरे पाकिस्तान में माल जाता है, पूरे पंजाब में माल जाता है, मुझे यहाँ पर लोग नज़र ही नहीं आए, मुझे यहाँ पर रश मिला ही नहीं है। वजह क्या है इब्रार साहब? उसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि पहले लोगों के पास काफ़ी सरमाया था, यानी कि 20, 25, 30 हज़ार जेब में होता था। तो जिस वक्त अक्टूबर वगैरह शुरू होता था तो लोग लंडे का काम करने, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ जाते थे। वो गांव में, कस्बे में या किसी छोटे शहर में वो करते थे। अगर जलेबी बेचने वाला है तो वो गर्मियों में अगर जलेबी बेच रहा है तो सर्दियों में उसकी कोशिश ये होती थी कि मैं यहाँ पे लंडे का काम शुरू करके 2-3 महीने का सीज़न लगा लूँ, अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमा लो। या सब्ज़ी वाला था या कोई भी इस तरह का छोटा काम करने लगा। अब रीज़न इसका सबसे बड़ा जो हमारा ही सोच में आ रहा है वो महंगा होने की वजह से हमारा माल काफ़ी महंगा हो गया है। इस पर जो टैक्सेस लगे उसकी वजह से, या जो डॉलर था पहले 90 रुपये था, अब 178 के करीब या 72 के करीब है। तो उस वजह से पहले हम $1000 लेते थे 900 रुपये में, $100, तो अभी हमें लेना पड़ता है वो महंगे दामों में। तो माल महंगा होने की वजह से भी। अच्छा $1000 आप पहले 90,000 में परचेज करते थे और अब वही डॉलर आपको 1,78,000 में मिल रहा है। वो चीज़ हो गया। फिर इसी तरह कराची टू लाहौर हम लोगों का किराया इतना, पहले हम दे रहे थे 3, 3.5, 4 रुपये पर kg का, अब ये चला गया तकरीबन 7 रुपये kg का।
तो उस वजह से इस पे ऊपर क्योंकि कास्ट बहुत ज़्यादा आ गई है, इन दिनों में ये वो दिन होते थे जो हमारे कारोबार में हम तकरीबन 8 महीने फारग बैठते हैं लंडे का काम, क्योंकि ठंडा आइटम हमारे पास इतनी नहीं होती कि वो हम बेच सकें, सेल कर सकें। ये 2-3 महीनों पे हमारा दारोमदार होता है। इस साल हमारे साथ यही है कि हम वो जिस तरह गर्मियों में जून जुलाई में बैठे होते हैं तो उसी तरह हम फारग बैठे हैं। अगर आप कभी पिछले सालों में आते यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए हमसे, तो हम आपसे को शायद टाइम ना दे पाते, और अब हम है कि हम कहते हैं जितना मर्ज़ी टाइम लो हमसे, क्योंकि टाइम ही टाइम है, कोई कस्टमर नहीं है हमारे लिए महंगाई की वजह से। तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है सेकंड हैंड को, इस मैं समझूंगा कि इसी गवर्नमेंट की वजह से। सर आप करप्शन होती है, अब पुलिस करप्शन, पहले पुलिस माफिया को खत्म करें, पहले खत्म करो ना, इनकी सलाह करनी चाहिए। अच्छा बाबा जी, खत्म किसने करना है? हम लोगों ने सबने मिलकर करनी है। हक के लिए डट जाना चाहिए, ये पैसे नहीं दे देने चाहिए, पैसे नहीं दे देनी चाहिए, नहीं बाबा डट जाना जी, चाहिए। ये काम तो रियासत का है, आओ रियासत मेरे साथ मिलो, आओ मेरे साथ। जब 50 आदमी लाहौर से मैं निकले, मैं चला रहा है जिस मार्ग में मेरी वहाँ डंडाले खड़ा हो जाऊंगा। हाँ अल्लाह के फजलो करम से हाँ के सब डट जाओ सहन के रिकार की तरह, क्यों रिश्वत देते हो? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद अकरम। अच्छा मोहम्मद अकरम साहब, मैं नौलखे से यहाँ तक आ रहा हूँ। मैंने नौलखे में देखा कि वहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं, लोग रेडियो पर टूटे हुए हैं। और लाहौर के जब मैं मेन लंडा बाज़ार में आऊँ, यहाँ पर मुझे आवाम ही नज़र नहीं आ रही। वजह क्या है गाहक ना होने? गाहक ना होने की वजह महंगाई की वजह से जो है ना गाहक ज़रा कम है। तो आप लोग चीज़ें महंगी बेच रहे हैं कि आप लोगों को पीछे से महंगी मिल रही है? पीछे से महंगी मिल रही है, माल बहुत महंगे हुए हैं पीछे से। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार गवर्नमेंट है, महंगाई उसने की है, डॉलर महंगा किया हुआ है। जो बंडल हमारा ये 30,000 रुपये का था, अब ये 43,000 का पहुँच गया। अच्छा, अगर खान साहब मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो खान साहब को मैसेज दें? खान साहब को यही मैसेज देंगे कि खान साहब ने जो वादे किए थे उसके मुताबिक आप उनके हिसाब से आएँ और रेट कम करें। डॉलर इतना महंगा कर दिया ना, डॉलर से सारा माल हमारा डॉलर से आता है, नया कंबल भी पुराना कंबल भी, पूरा लंडे का माल तकरीबन डॉलर से ही आता है। डॉलर जो बढ़ेगा ना और पेट्रोल बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, हर चीज़ महंगी होगी। नाज़रीन, बहुत ही अच्छी बात की इन्होंने कि पहले इनके पास 90,000 होता था तो ये $1,000 परचेज़ करके $1,000 की चीज़ ले लेते थे। आज इनके पास 1,75,000 होगा तो उसके बाद ये अपना वहाँ से $1,000 परचेज़ करेंगे, फिर ये सामान खरीदेंगे। जाहिर सी बात है ये सामान तो बाहर से ही आ रहा है, इन्होंने जो अपनी तजारत है वो डॉलर में करनी है। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।